Hello students, so in today's class we are going to start with the subject of essential services in building. So जितनी भी हमारी बिल्डिंग में एसेंशियल सर्विसेज होती हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. वेदर दीज सर्विसेज आर प्लम्बिंग सिस्टम और प्लम्बिंग फिक्सचर्स, जो भी हमारी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं बिल्डिंग में उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो नॉर्मल नेम्स आप अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते हैं बट आपको पता नहीं होता कि वो वर्क क्या करते हैं और वो नेसेसरी किस लिए होते हैं हमारी बिल्डिंग के लिए, उनका क्या रोल प्ले होता है. यूजुअली ये सारे प्लम्बिंग सिस्टम्स के नाम मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ. प्लम्बिंग सिस्टम्स के बारे में अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. तो यूजुअली हम सारे ये प्लम्बिंग सिस्टम के नाम डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं बट हमें पता नहीं होता कि इनका रोल क्या होता है हमारी लाइफ में. तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाटर मेन के बारे में जान लेते हैं. वाटर मेन आप सभी ने सुना होगा. वाटर मेन क्या होता है, कौन सा पाइप होता है वाटर मेन. सो वाटर मेन इज अ अंडरग्राउंड पाइप. अंडरग्राउंड पाइप होता है ये सिस्टम ऑफ पाइप में विच सप्लाई वाटर टू एन एरिया. ओके, नॉर्मली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विच सप्लाई वाटर टू एन एरिया, विच सप्लाइज वाटर टू एन एरिया. अंडरग्राउंड पाइप में जो हमारे अंडरग्राउंड में हमारे जो पाइप के सिस्टम्स होते हैं उनमें से ये एक पाइप होता है एंड दिस सप्लाइज वाटर टू एन area. So this is the work of water main. Now come to service pipe. सर्विस पाइप किस लिए हमारा यूज होता है? सर्विस पाइप भी आप सबने सुना होगा. What is सर्विस पाइप? तो सर्विस पाइप a pipe connecting to a मेन पाइप. ओके, सो दिस इज द पाइप विच इज कनेक्टिंग टू अ वाटर मेन. सो यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस बता रही हूँ, ऑल्दो इनकी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस भी हो सकती हैं बट उनका कोई यूज नहीं है, वो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज होती है. अभी ये छोटी छोटी मैं आपको डेफिनेशंस में बता रही हूँ, उससे आपको इजीली समझ भी आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि इन प्लम्बिंग सिस्टम्स के जो आप नाम अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते हैं बट हमें पता नहीं होता कि उनका रोल क्या होता है और वो किस लिए नेसेसरी होते हैं, वो काम क्या करते हैं. तो उनके बारे में अभी हम प्लम्बिंग सिस्टम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. आगे आगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्लम्बिंग सिस्टम्स के बारे में, प्लम्बिंग फिक्सचर्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे. बट दिस इज द बेसिक जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं बट आपको नहीं पता होता. नाउ व्हाट इज सर्विस पाइप? वाटर मेन में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ये मेन पाइप होता है हमारे अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम में विच सप्लाइज वाटर टू एन एरिया. नाउ व्हाट इज सर्विस पाइप? अ पाइप कनेक्टिंग टू अ मेन पाइप. A pipe connecting to a main pipe. So this is the role of service pipe. Okay, now storage tank. What is storage tank? I hope ये सब तो आपको storage tank तो आपको नेम से ही पता चल गया होगा. What is storage tank? Okay, so what is storage tank? It is a tank used for storing water from the water main by means of supply line. ओके, तो ये टैंक है स्टोरेज टैंक जो यूजुअली हमारे घर में होता है और ये यूज होता है पानी वगैरह स्टोर करने के लिए. ओवरहेड टैंक आप कह सकते हैं उनको, सम्प्स कह सकते हो आप. नाउ व्हाट आर सम्प्स एंड व्हाट आर ओवरहेड टैंक्स? वो ओवरहेड टैंक्स तो आपको पता ही होगा, ऊपर जो आपके घर में टैंकीज लगी होती हैं. ओके, कभी कभी वो कंक्रीट की होती है, कभी कभी वो ब्रिक की होती है, कभी कभी नॉर्मल जो मटीरियल्स अवेलेबल होते हैं पीवीसी हमारी मार्केट में उसकी भी हमारी ओवरहेड टैंक होते हैं. एंड सम्प्स भी हमारे यूज होते हैं. उन सब के बारे में मैं आपको वाटर सप्लाई में आगे डिस्कस करके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. सम्प्स, ओवरहेड टैंक्स, ये सारी चीजें कहाँ कहाँ यूज होती हैं, क्यों क्यों यूज होती हैं और प्लस इनके साइजेस क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज स्टोरेज टैंक? स्टोरेज टैंक के अंदर हमारा वाटर स्टोर होता है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली बेसिस लाइफ में यूज करते हैं और वो हमारा कनेक्ट होता है वाटर मेन से और सप्लाई थ्रू सप्लाई पाइप हमारे स्टोरेज टैंक में वाटर जो है वो फिल होता रहता है. देन कम्स स्टॉप कॉक और टैप. ओके, नाउ व्हाट इज स्टॉप कॉक और टैप? सो दिस इज काइंड ऑफ अ वॉल्व. अब मैं आपको ये नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ, आम भाषा में अगर मैं बताऊं तो इसको हम वॉल्व भी कहते हैं, स्टॉप कॉक और टैप.
तो इसको हम वॉल्व भी कहते हैं। वॉल्व तो आपने सुना होगा, अब आपने वॉल्व सुना होगा लेकिन आपको कभी कभी उसका रोल नहीं पता होगा वो करता क्या है। तो यूजुअली अगर आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, आपके घर में 2 से 3 अगर ऊपर ओवरहेड टैंक्स होते हैं, तो कभी कभी आपके घर में पानी नहीं आ रहा होता लेकिन बाकी सारे फ्लोर्स पे पानी जा रहा होता है, उनकी टैंकीज फिल हो रही होती है, बट आपके ओवरहेड टैंक में पानी नहीं आ रहा होता। तो वो स्टॉप कॉक और टैप की वजह से होता है, कभी कभी वॉल्व की वजह से। अगर हम वॉल्व बंद कर देते हैं अपनी सप्लाई लाइन से, जो सप्लाई लाइन हमारी कनेक्ट हो रही है वाटर टैंक से, उसका वॉल्व अगर हम बंद कर देते हैं, कभी कभी वो हमारी नेबर्स भी ऐसा कर देते हैं सो दैट उनके टैंकी में पानी का फ्लो ज्यादा आए रादर देन वो डिवाइड होके आए। तो वो वॉल्व जब हम बंद कर देते हैं और फिर उसको खोलते हैं तो हमारी पानी की टैंकी दोबारा भरना शुरू हो जाती है। तो ये सारे काम हमारे वॉल्व्स के होते हैं। वॉल्व तो आपने सुना ही होगा, बट इसको अदर लैंग्वेज में हम स्टॉप कॉक और टैप बोल देते हैं, बुकिश लैंग्वेज में। मैं यहाँ पे स्लैश डाल के वॉल्व लिख देती हूँ, ओके, सो दैट आपको ये क्लियर रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैक। नाउ व्हाट आर स्टैक? स्टैक आर नॉर्मली वेरी बिग ड्रेन। नॉर्मली स्टैक ड्रेन ही होते हैं, ओके। स्टैक आर वेरी बिग ड्रेन जो हमारे यूज होते हैं, हमारी किचन का वेस्ट वाटर और हमारा वॉशरूम से जितना भी वेस्ट वाटर आता है वो सारा हमारा स्टैक में स्टोर होता है। बेसिकली जो हमारे वर्टिकल पाइप्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड स्टैक। जो यूजुअली चीजें ज्यादा वर्टिकल होती हैं, वर्टिकल पाइप्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड स्टैक। स्टैक काइंड ऑफ ड्रेन ही होता है, ओके, लेकिन थोड़ा सा बड़ा ड्रेन होता है, आप मैन होल कह सकते हो इसको। हमारा जितना भी हमारी जितनी भी वेस्ट वाटर आता है, बेशक वो किचन से आए या वॉशरूम से आए, तो वो सारी चीजें हमारी स्टैक में स्टोर हो जाती है। देन कम्स बैक सिपोनेज। नाउ व्हाट इज बैक सिपोनेज? ओके, इज दिस विजिबल टू यू? हाँ जी, बैक सिपोनेज। तो ये हमारा जो फ्लो होता है वाटर का, इट इज द फ्लो बैक ऑफ यूज्ड और पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम अ प्लम्बिंग फिक्सचर्स और वेजल्स इनटू अ वाटर। तो ये जितनी भी हमारी गैसेस होती हैं या हमारा नेगेटिव प्रेशर कभी कभी क्रिएट हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि आपके पाइप्स में कभी कभी ऐसा हो जाता है, जिसको आप आम भाषा में कहते हैं कि पाइप हवा ले जाता है, कभी कभी उसमें कोई एयर बबल फंस जाता है। ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तो बैक सिपोनेज का काम होता है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना। ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके हमारी वाटर लाइन को और हमारे जितने भी प्लम्बिंग वेजल्स हैं उनको क्लियर करता है, और क्लियर करने से फिर हमारे पास जो पानी है वो नॉर्मल अच्छे खासे प्रेशर के साथ आता है, ओके। देन कम्स सॉइल पाइप और वेस्ट पाइप। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। देन कम्स सॉइल पाइप and waste pipe. Now what is soil pipe and what is waste pipe? Waste pipe हमारा यूज होता है एनिमल एक्सक्रीटा एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा को कैरी करने के लिए। एनिमल एक्सक्रीटा एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा को कैरी करने के लिए। वेयर एज जो हमारा वेस्ट पाइप होता है वो सिर्फ हमारा वाटर वेस्ट ही कैरी करता है। वाटर वेस्ट लाइक हमारे वॉशरूम से जितना भी वेस्ट वाटर ड्रेन आउट होता है और हमारे किचन से जितना भी वेस्ट वाटर ड्रेन आउट होता है, वेस्ट पाइप सिर्फ हमारा वही सारी चीजें कैरी करेगा। वेयर एज जो हमारा सॉइल पाइप है वो हमारा एनिमल एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड नॉर्मली वाटर वेस्ट भी हमारा वो कैरी करता है। सो दिस इज द सॉइल पाइप एंड दिस इज वेस्ट पाइप। देन कम्स वेंट पाइप। नाउ व्हाट इज वेंट पाइप? एज सच इसका कोई रोल नहीं है वाटर वगैरह सप्लाई करने में। ये हमारा वाटर प्रेशर जो होता है, एयर प्रेशर हमारे पाइप्स में मेंटेन करके रखता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ वेंट पाइप। ये वेंटिलेटेड पाइप होता है बेसिकली। तो ये हमारे पाइप्स में, प्लम्बिंग फिक्सचर्स में, प्लम्बिंग पाइप्स में ये हमारा एयर प्रेशर जो है वो मेंटेन करता है। देन कम्स फ्लशिंग स्टोरेज टैंक। आप सब इससे इंट्रोड्यूस होंगे। फ्लशिंग स्टोरेज टैंक। सो ये डाउन टेक टैंक्स होते हैं जो हमारे सिस्टर्न में वाटर मेंटेन करने के लिए काम आते हैं। हमारे सिस्टर्न में वाटर क्यों मेंटेन रहता है? सो दैट वहाँ पे एयर प्रेशर ना बन सके, और वाटर अगर रहेगा तो एयर प्रेशर इतनी आसानी से नहीं बनेगा। उसके बाद फ्लशिंग के बाद अगर एयर प्रेशर होता है, फ्लशिंग के टाइम अगर एयर प्रेशर होता है तो फ्लश अच्छे से नहीं हो पाता। तो फ्लशिंग स्टोरेज टैंक का डाउन टेक्स पाइप्स जो हमारे सिस्टर्न में हमें
वाटर प्रोवाइड करते हैं. ओके, देन कम सप्लाई पाइप. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट सप्लाई पाइप, जो हमारा वाटर सप्लाई करते हैं. ओके, दीज आर सप्लाई पाइप्स. देन कम डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइप. नाउ व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइप? एक बार हमारा सप्लाई पाइप से जो वाटर है, डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइप, सप्लाई पाइप से हमारा वाटर स्टोर ओवरहेड टैंक में तो आ गया है, बट ओवरहेड टैंक के बाद वो जितने भी फ्लशिंग सिस्टर्न में और वो टैप्स में, किचन में, वॉशरूम में, जहां भी वो जा रहा है वो बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइप जा रहा है. तो डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइप का काम होता है वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना. जब वाटर हमारे ओवरहेड टैंक में आ जाता है तो प्रॉपर हर एक टैप में, हर एक फ्लश में और हर एक जगह, फ्लश टैंक में हर एक जगह वाटर प्रोवाइड करना डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइप का काम होता है. देन कम्स सलेज एंड सीवेज. सलेज एंड सीवेज. नाउ व्हाट इज सलेज एंड सीवेज? अगेन जो हमारा सलेज होता है वो हमारा सिर्फ वाटर बॉर्न जितनी भी चीजें होती हैं वो कैरी करता है. ओके, वाटर बॉर्न वेस्ट जितना भी होता है वो कैरी करता है. एंड जो हमारा सीवेज होता है वो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड एनिमल एक्सक्रीटा भी कैरी करता है. ओके, तो सलेज एंड सीवेज. सीवेज का ही अगर मैं आपको दूसरा नाम बताऊं तो अब ये वाला नेम शायद आपने सुना होगा, दैट इज सीवर. ओके, तो ये हमारा थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में आ गया. सलेज एंड सीवेज आपने नहीं सुना होगा, बट सीवर आपने सुना होगा. तो सीवर जो हमारे यूज होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा और एनिमल एक्सक्रीटा कैरी करने के लिए, वेयर एज सलेज हमारा सिर्फ वाटर बोर्न वेस्ट कैरी करता है. ओके, सो दीज. एंड नेक्स्ट इज ड्रेन. ड्रेन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट. ये नॉर्मली जो आपके घर में प्रोवाइड होता है, ड्रेनर जिसको हम कहते हैं, जो आपके वॉशरूम्स में भी होता है, आपकी किचन्स में भी होता है, आपकी बालकनीज में भी होता है कभी कभी, या आप जहाँ पे अपना क्लोथ्स वॉश करते हैं वहां पे भी होता है. तो ड्रेनर नॉर्मली जो हमारे घर में प्रोवाइड होता है, जिनसे हमारा पानी नॉर्मली ड्रेन होता है. अब ये देखिए कि कितने सारे टाइप ऑफ स्टार्क, सलेज, सीवेज, सीवर, ड्रेन, ये सारी चीजें हैं जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में आप सुनते हैं, बट आपको पता नहीं होता कि वो क्या कैरी करते हैं और क्या कैरी नहीं करता. देयर इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन सॉइल पाइप एंड वेस्ट पाइप. सॉइल पाइप हमारा एनिमल एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा विद वेस्ट वाटर वेस्ट कैरी कर लेता है, बट वेयर एज वेस्ट पाइप हमारा सिर्फ वाटर वेस्ट ही कैरी करता है, वो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा या एनिमल एक्सक्रीटा कैरी नहीं करता. सो दीज आर सम प्लम्बिंग सिस्टम्स जिनकी आज हमने डेफिनेशन पढ़ी है और उनका क्या क्या पर्पस होता है, क्या क्या रोल होता है, आज हमने वो सीखा है एसेंशियल सर्विसेज इन बिल्डिंग में. नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्लम्बिंग सर्विसेज के साथ स्टार्ट करेंगे. इसी सब्जेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके साथ स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच.